हमारा चिंतन गीता अध्याय 10 श्लोक 23 पे चल रहा है। रुद्राणाम शंकर चास्मी। रुद्रों में मैं शंकर हूं और शंकर की और रुद्रों की दोनों की व्याख्या हमने पढ़ी। तो अब आगे कहते हैं वित्तेशो यक्ष राक्षसाम। वित्तेशो यक्ष, वित्तेशो में मतलब यक्ष में, यक्षों में मैं कुबेर हूं। वित्तेशो जो कुबेर हूं, तो कुबेर को भी हमने समझा। वित्तेशो यक्ष राक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में वित्तेशो यानी कुबेर, ये मेरी विभूति है। इस यक्ष और राक्षसाम शब्द को समझा हमने। यक्ष का काम कुछ अलग है, सबका अलग अलग काम बटा हुआ है इनका। किन्नर का काम अलग है, हम बड़े बड़े कर्म करेंगे और उन कर्मों से बहुत बड़ी कीर्ति कमाएंगे, ये यक्ष है। वो सत्कर्म करते हैं, लेकिन सत्कर्म करने का उनका हेतु केवल इतना है, अपना महत्व बढ़ाना होता है, अपनी कीर्ति, अपनी प्रशंसा, अपनी वाई बढ़ाना होता है। उनको यक्ष कहते हैं। और एक दूसरा वर्ग है रक्षे, मैं सबका रक्षण करूंगा, वो राक्षस है। दोनों के पास शक्ति है, राक्षस के पास मसल पावर है, यक्ष के पास वेल्थ पावर है। और इन दोनों का जब समन्वय हो जाए, मसल पावर और वेल्थ पावर, तो ये कॉम्बिनेशन बहुत डेडली हो जाता है, घातक हो जाता है। ये सब यक्ष है। ये जो स्पिरिचुअली लोग है, ये स्पिरिचुअल लोग नहीं है, आध्यात्मिक लोग नहीं है। वे अपनी ही भावना को आगे बढ़ाएंगे। ये सारे यक्ष हैं जो केवल अपने विचारों को ही आगे बढ़ाते हैं, भगवान के विचारों को नहीं बढ़ाएंगे। बोलेंगे अच्छा करेंगे, तो बड़ा ही सरल है उनके झांसे में आ जाना। भगवान की बात नहीं करेंगे, वो शास्त्र की बात नहीं करेंगे, वो यक्ष है। संपत्ति बहुत होती है उनके पास, नेटवर्क भी बहुत बड़ा होता है उनका, क्योंकि बेचारे कई लोग उनको बेचने के लिए दौड़ते हैं। ब्रांडिंग उन्हीं की करते हैं, मार्केटिंग इसी का करते हैं, तो भगवान का नहीं करते हैं। प्रिय स्वजनों, हम माध्यम है। ये शरीर आज है, कल नहीं रहेगा। शरीर चले जाने के बाद भी शास्त्र रहना चाहिए, परमात्मा के विचार रहने चाहिए। ये महत्वपूर्ण है। और वो तो गुरु ऐसे हैं कि वो तो अपने विचार, अपना स्वरूप ही आगे बढ़ाते हैं, और भोले भाले साधक फंस जाते हैं। आजकल ऐसा ही चल रहा है। गुरु किसको कहते हैं? सनातन वैदिक संस्कृति में गुरु वो होता है जो शिष्य का हाथ पकड़ के धीरे से उसको भगवान के हाथ में रख देता है, फिर बीच में से वो निकल जाता है। गुरु क्या कहेगा? मैंने जो कहा है उसको याद रखना बेटे, मुझे याद मत रखना। हाँ, शिष्य का एक कृतज्ञता का भाव होता है कि गुरुजी आपकी कृपा से हुआ है, आपकी परिचय से हुआ है, आपने हमें यह मार्ग दिखाया। तो शिष्य अपना कृतज्ञता का भाव व्यक्त करे, वो बात सही है। लेकिन गुरु के मन में एक बात स्पष्ट होनी चाहिए, आई एम नॉट हियर to sell myself. I am here to
प्रोपोगेट लॉर्ड श्री कृष्ण। मैं यहां अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए नहीं बैठा हूं, इसलिए बैठा हूं कि भगवान श्री कृष्ण के विचारों का, उनके सिद्धांतों का प्रचार प्रसार कर सकूं। उसके लिए मेरा योगदान सतत चलता रहे। तो वो गुरु है। गुरु शिष्य का हाथ भगवान को पकड़ाकर उस शिष्य को शुद्ध करके खुद धीरे से निकल जाएगा। गुरुदेव के आश्रम से विद्यार्थी जानने को तैयार नहीं है। बचपन से गुरुदेव के पास पढ़ा है, 5 साल का ही आ गया था गुरु के आश्रम में। गुरुदेव मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता, क्योंकि जीवन में जो भी प्राप्त किया है आपके पास से ही पाया है। लेकिन गुरु कहता है नहीं नहीं वत्स, तुझे जाना ही होगा। वापस तू गृहस्थ आश्रम में जा, संसार को स्वीकार कर। शिष्य कहता है वहां कौन मेरा ध्यान रखेगा? वहां बहुत सारे मिलेंगे तेरे को, बहुरत्ना वसुंधरा। इस पृथ्वी पर बहुत ज्ञानी लोग हैं, बहुत तपस्वी लोग हैं, अच्छे अच्छे लोग हैं, सात्विक लोग हैं। उनसे भी मार्गदर्शन प्राप्त कर। शिष्य कहता हाँ हाँ गुरुदेव, वो सब अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन आपके जैसे तो कोई नहीं है। ऐसा भी स्वाभाविक है कि इमोशनल बॉन्डिंग हो गई है, गुरु के साथ अटैचमेंट हो गया हो, तो लगता है कि सब अच्छे अच्छे हैं, लेकिन आपके जैसे कोई नहीं है। गुरु कहता है कि ये भी बात सही है, तेरी मानता हूं मैं, लेकिन मैंने जो कहा है वो याद रखना बेटे, मुझे भूल जाना। मैंने जो तुझे भगवान की बात की है, शास्त्र की बात की है, जीवन के गहनतम रहस्यों की बात की है, इन सत्य को याद रखना। मेरे शरीर को भूल जाना। शरीर से जो पकड़ाए, शरीर से जो चिपकाए वो यक्ष है, विचारों से जो जोड़े वो सद्गुरु है। यक्ष में कुबेर भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। कुबेर पुलस्त ऋषि का पुत्र है और भारद्वाज ऋषि की पुत्री देववर्णी की कोख से जन्मे हैं। कुबेर बहुत लंबे समय तक उन्होंने तप किया, इसलिए ब्रह्मा जी का आशीर्वाद से वो संपत्तिवान बने, धनपति बने। कुबेर ऐश्वर्यवान है। आज के ज़माने में भी किसी के पास प्राइवेट प्लेन हो, प्राइवेट जेट हो, तो बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। लाखों वर्षों पहले कुबेर के पास पुष्पक विमान था, प्राइवेट जेट, पुष्पक विमान, और ऐसा पुष्पक विमान था कि उसमें पायलट की आवश्यकता ही नहीं थी। केवल अंदर बैठकर इच्छा करो कि यहाँ जाना है, ले जाता है पुष्पक विमान। आधुनिक टेक्नोलॉजी उस दिशा में जा रही है। ड्राइवरलेस गाड़ी का टेस्टिंग तो हो गया है। अंदर बैठकर आप कंप्यूटर में कमांड कर दो, फीड कर दो कि इस डेस्टिनेशन पर जाना है, और आप आराम से बैठ जाओ, गाड़ी अपने आप आपको ले जाएगी। ये 21वीं सदी में तीसरे दशक में वास्तविकता बन रही है। हमारे ऋषि, हमारे शास्त्र कितने आगे थे सोचो। लाखों वर्षों पहले पुष्पक आ गया था, लेकिन जब कुबेर के पास पुष्पक देखा तो रावण को ईर्ष्या हुई। उसकी तो आदत ही ऐसी थी
कि दूसरे के पास जो भी कुछ अच्छा हो, अच्छा देखा तो ठान लेता था ये तो मेरा होना चाहिए। शूर्पणखा ने जब आकर के कहा कि सीता विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदर स्त्री है, उसी वक्त रावण ने सोचा फिर तो वो मेरे महल में होनी चाहिए। ये रावण वृत्ति है, यही रावण वृत्ति है। जो अच्छा है वो मेरे पास होना चाहिए, ये रावण वृत्ति है। तो रावण ने देखा कि पुष्प विमान जो मेरे भाई कुबेर के पास है वो तो मेरे पास होना चाहिए, जबरदस्ती ले आया था। कुबेर और रावण के पिता एक है, माँ अलग अलग है। कुबेर की माता है देववर्णी और रावण की माता है केकसी। पुलस्त्य के पुत्र है विश्रवा, और विश्रवा के ये सब भाई स्टेप ब्रदर है। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, कुबेर और शूर्पणखा, ऐसे ये सब भाई हैं। अब कुबेर वैसे तो देव है और भगवान शंकर का गण भी माना जाता है। चुटकी विभूति में है खजाना कुबेर का, भगवान शिव आज्ञा करे और कुबेर को वो काम करना पड़ता है। प्रिय स्वजनों, जब बात निकली है कुबेर की तो गुजरात में एक कुबेर भंडारी का मंदिर भी है। ऐसा माना जाता है कि कुबेर भंडारी के वो दर्शन करे उसकी आर्थिक समस्या खत्म हो जाती है, अपार संपत्ति प्राप्त होती है और उस संपत्ति से आप हम और सत्कर्म करते रहें और उन सत्कर्मों को ईश्वर के चरणों में समर्पित करते रहें। वित्तेशो यक्ष रक्षसाम, ये भगवान कहते हैं मेरी विभूति है। वसु नाम पावक सचास्मि। वसु, जैसा मैंने कहा कि अष्ट वसु है। बृहदारण्य उपनिषद के अनुसार पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण, आदित्य, धौंस यानी आकाश, चंद और नक्षत्राणी, और शकंद विष्णु तथा हरिवंश पुराणों में इसके नाम है धर, ध्रुव, सोम, अप, अनल, अनिल, प्रत्युषा तथा प्रभास। ये 8 वसु है। सब में थोड़ा थोड़ा फर्क है हर शास्त्रों में। इनका काम क्या है? पितरों को जो हम अर्पण करते हैं वो पितरों तक ले जाते हैं, उनके पास पहुंचाते हैं। ऐसा ये 8 अलग अलग एजेंसियां हैं। उनमें पावक यानी अग्नि जो है उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी विभूति है। इतना ही नहीं है कि तर्पण पितरों तक पहुंचाते हैं, बल्कि यज्ञ में जो अग्नि में आहूत देते हैं और जिस देवताओं को संबोधित करते हो आहूत देने के लिए, तो ये पावक उन कंसर्न देवताओं के पास उनका भाग पहुंचाता है। ये आपका हमारा बहुत बड़ा काम करते हैं। ये अग्नि नारायण, ये भगवान की विभूति है। अग्नि का एक लक्षण है वो पवित्र करता है। नाम ही पावक है, नाम से लगता है। ये अग्नि का लक्षण है। स्वर्ण, चांदी अग्नि में डालो तो जो कचरा है, मिलावट है, वो जल जाता है और शुद्ध स्वर्ण चांदी प्रकट हो जाती है। जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां निर्माण हो जाती है
जो मनुष्य को पवित्र कर देती है, मनुष्य के भीतर स्वर्ण तत्व को प्रकट कर देती है, उसके भीतर की सात्विकता और तेज को प्रकट करती है। इसलिए जीवन में कभी कभी ये समस्या रूपी अग्नि भी अति आवश्यक है, बहुत आवश्यक है, जरूरी हो जाती है, आनी चाहिए समस्याएं। थोड़े चैलेंजेस भी जीवन में आना चाहिए। वो हमारे भीतर की सात्विकता को, हमारे भीतर की शुद्धता को प्रकट करती है। ये पावक संबंधों से भी पवित्र होना चाहिए। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा कि पवित्र संबंध हो वो अग्नि के सम्मुख लिए जाए। अग्नि के सम्मुख अगर लिए जाए तो सारे संबंध भी पवित्र हो जाते हैं। पति पत्नी का संबंध है, गुरु शिष्य का संबंध है, मित्र मित्र का संबंध है। भारतीय संस्कृति कहती है कि अग्नि की साक्षी में लेनी चाहिए क्योंकि वो पावक है। तो इस पर और अभी चिंतन कल करेंगे। आज इतना ही। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।